वेलकम टू लार्ज किक। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 20D, जिसके मैंने 9 सम्स इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे, उससे आगे के सम्स को सॉल्व करेंगे। मीन्स आज के इस वीडियो में हम जो हमारी 20D है उसके क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी सेम जो ट्रायंगल की एरिया है उसी पर बेस्ड है। तो हमारे पास ट्रायंगल की एरिया के जितने भी सम हैं उनमें केवल और केवल अभी तक हम लोगों ने एक ही फार्मूला यूज किया था, वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 बेस इनटू हाइट। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो ट्रायंगल की एरिया पर बेस्ड है, लेकिन इसमें हम एक नए फार्मूले से अपने आप को परिचित करेंगे। तो आओ क्वेश्चन नंबर 10 में वो नया फार्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। कैसा है? इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्वालेटरल ट्रायंगल का मतलब जिनके तीनों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। जो इक्वल साइड है वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इक्वल साइड 18 सेंटीमीटर है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। तो जो एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल इक्वल होता है √3/4 ब्रैकेट में साइड स्क्वायर। तो जो न्यू फार्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 साइड स्क्वायर। हमें यहां पर क्या दिया गया है? साइड दी गई है 18 सेंटीमीटर है, तो √3/4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 18 का स्क्वायर इक्वल कर लेंगे √3/4 मल्टीप्लाई 18 का स्क्वायर है, इसका मतलब 18 मल्टीप्लाई 80। 2 से काटेंगे 4 को, 2 से ही हम डिवाइड कर देंगे 18 को, 9 शेष रहता है। 2 से काटेंगे हम 18 को फिर से, तो 9 मिलता है। तो हमारे पास 9 9 का 81, 81√3, ये हमारी क्या आएगी? एरिया। क्वेश्चन में दिया गया है √3 इक्वल होता है 1.73, इक्वल कर लेंगे 81 मल्टीप्लाई 1.73, तो इक्वल आता है 140.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 140.13 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का। इसी टाइप से हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारी साइड कितनी दी गई है? सेकंड पार्ट में हमारी जो साइड दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे? हम सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल क्या होता है? इक्वल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर इक्वल √3/4 साइड की जगह पर कितना पड़ जाएगा? 20 स्क्वायर लग जाएगा। √3/4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, 4 5 जा 20, इट मीन्स 5 और 20 की मल्टीप्लाई होगी 100, तो 100 और रूट में 3 इक्वल 100 और √3 की वैल्यू दी गई है वो पुट कर देंगे 1.73, तो इक्वल क्या आ जाएगा? 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया फाइंड आउट करनी थी, तो हमारी जो एरिया आई है वो कितनी आई है? 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाले के 2 पार्ट करने थे, 2 पार्ट हो गए हैं। विशेष ध्यान रखेंगे क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया अगर फाइंड आउट करनी है, वन साइड दी होने पर फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 11 में इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया दी गई है। फाइंड आउट करनी है कि उसकी जो साइड्स हैं वो उनकी लेंथ क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब हमें एक साइड की लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है, वही सारी साइड्स की लेंथ होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हमने पीछे वाले सब में देखा था, हम उसी का यूज करेंगे। जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल होती है √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया कितनी दी गई है 16 मल्टीप्लाई √3, तो इक्वल हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4 है वो यहां पर न्यूमरेटर के साथ पहुंच जाएगा और जो 3 है रूट का वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 4 इतना न्यूमरेटर हो जाएगा, √3 डिनोमिनेटर में इक्वल साइड का स्क्वायर। √3 को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 16 4 जा 64 इक्वल साइड का स्क्वायर। तो साइड इक्वल यहां स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो 8 सेंटीमीटर हमारी साइड आ जाएगी। हमें साइड ही फाइंड आउट करनी है, तो हमारी ईच साइड कितनी लंबी होगी 8 सेंटीमीटर लेंथ होगी उसकी। नीचे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल 8 सेंटीमीटर। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ ऑफ हाइट, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड से इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर एरिया का जो पहले हमने फार्मूला यूज किया है पिछले वाले वीडियो में, एरिया इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए बेस से साइड ही हो जाएगी और हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम कुछ इस तरह से देखें, एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें 24 सेंटीमीटर हमारी सारी साइडें दी गई हैं। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें हाइट h मान लेनी है और निकालनी है। हम देखें अगर A, B, C और इसको D ले लें, तो यहां पर पहले हम डालेंगे फॉर्मूला क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जिसमें हम 24 का यूज करेंगे और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इस ABC ट्रायंगल की। और जब ट्रायंगल ABC की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर अगेन हम कर लेंगे ट्रायंगल ABC की एरिया डाल करके हम अब सवाल यूज करेंगे बेस इंटू हाइट का फार्मूला और हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रैक्टिकली देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल क्या होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल √3/4 इंटू 24 इंटू 24। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 14 मीन्स 144 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया आ गई ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ABC। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस देखें यहां पर क्या है 24 ही, हाइट h है, एरिया वही ट्रायंगल की रहेगी जो ऊपर थी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पर हम लिख लेंगे 144√3 इक्वल 1/2 इंटू बेस, इसका मतलब 24 इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। 2 से 24 को कट कर देंगे 12 आ जाएगा,
तो अब हमारा एच इक्वल क्या आ जाएगा, एच इक्वल आ जाएगा ये आपका 12 जो बचा है ये आएगा नीचे, तो इसका मतलब 144√3 अपॉन में 12 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 12√3। तो इक्वल कितना आ जाएगा 12√3। √3 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, तो 12√3 की जगह पर 1.74 हो जाएगा। तो इक्वल क्या आएगा 20.76, और ये हमारा क्या है हाइट है सेंटीमीटर में। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो हमारी हाइट 20.76 अप्रॉक्स में आएगी, क्योंकि यहां पर ये अप्रॉक्स में ही वैल्यू दी गई होती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमारे पास 3 साइड्स ट्रायंगल की दी गई हैं, हमें उनकी एरिया फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर हमें एक न्यू फॉर्मूला यूज करना होगा, ये क्या कहलाता है हीरोन फार्मूला। जब हमारे पास तीनों साइड अलग अलग डिफरेंट तीनों साइड हों और वो दी गई हों, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो कहलाता है हीरोन फार्मूला। यहाँ हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे। हीरोन फार्मूला क्या कहता है, अगर तीनों साइडें दी गई हों तो पहले हम उससे सेमी पेरीमीटर ज्ञात कर लेते हैं, एस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहां पर ए 13, बी 14 और सी 15 है। तो इक्वल 13 प्लस 14 प्लस 15 इक्वल 2। इक्वल क्या आ जाएगा 42 अपॉन में 2 इक्वल 21 सेंटीमीटर। तो हमारा यस आ गया है 21 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो हीरोन फार्मूला से एरिया इक्वल होती है अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी इक्वल हमारे पास एस आ चुका है 21, तो 21 माइनस का 13, 21 माइनस का 14 और 21 माइनस 15 और इस पूरे का अंडर रूट कर दें इक्वल 21। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6 और अंडर रूट लगा देंगे। अब रूट को हटाने के लिए हमें दो एक जैसे ग्रुप चाहिए। तो 21 का हम जानते हैं 7 मल्टीप्लाई 3 होता है, 8 का हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, 7 का 7 रहेगा और 6 का 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब हमारे पास देखें एक हमारा 7 यहाँ और एक 7 यहाँ है, इसका मतलब 7 हमारे पास कितनी बार है 2 बार है। 2 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 1 और 2 बार है तो 3 का भी ऐसे 2 लीजिए मल्टीप्लाई, 2 1 2 3 और 4 बार है तो 2 की पावर कर दीजिए 4। ठीक है। अब देखें यहाँ एक ग्रुप बना है, यहाँ एक ग्रुप बना है, यहाँ पर 4 टाइम है, इसका मतलब 2 ग्रुप है टोटल। तो इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कर देंगे। अब 7 3 या 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, तो 84 अब सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या होगी एरिया होगी इस पहले वाले पार्ट की। इसी टाइप से हम सेकंड वाले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और थर्ड वाले को हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे कि थर्ड वाले को आप इसी टाइप से अपने आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब सेकंड में क्या दिया गया है एस इक्वल जो है वो कितनी है 52 प्लस 56 प्लस 60 और अपॉन में 2 इक्वल। अब हम जानते हैं ये हो गया 100 116, 116 के आगे 8 और तो 168 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इक्वल क्या आएगा 84। तो हमारा आ गया 84 सेंटीमीटर एस। एरिया निकालना है, एरिया इक्वल होती है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस में सी
इक्वल 84, 84 माइनस का यहां पर 52, 84 माइनस में 56 और 84 माइनस में 60 और पूरे का स्क्वायर रूट लगा देंगे इक्वल 84। ठीक है, यहां कितना बचा हमारा, 4 से 2 गया 2 और 8 से 5 गया तो 3, 32। यहां कितना बचा, 14 से 6 गया तो 8 और 7 से गया तो 2, 28 बचा। और यहां कितना बचा, यहां 24 बचा। अगर हम इन सबके फैक्टर निकालेंगे, सबके फैक्टर निकालेंगे और बाद में ग्रुप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इतनी जगह नहीं है यहां पर कि हम सबके फैक्टर नोट करें, तो मैं डायरेक्ट यहां पर सीधे सीधे फैक्टर जो बाहर निकलेंगे उनको नोट किए दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या निकलेगा बाहर, एरिया क्या फाइंड आउट होगा। अब हम जब 84 के फैक्टर, 32 के फैक्टर, 28 के फैक्टर और 24 के फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 2 के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे और 7 के पेयर बनेंगे। तो 2 के पेयर कितने बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे हमारे पास 6। तो हम 6 टाइम सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे। 3 के पेयर बनेंगे 2, तो हम 3 को 2 टाइम बाहर निकाल लेंगे और 7 का पेयर बनेगा 1, तो 7 को हम एक बार बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, पेयर लिखने की यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने पेयर नोट नहीं किए हैं। आप 84, 32 और 28 इस सबके फैक्टर निकाल लेंगे। किस तरह से फैक्टर निकालेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 84 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको 3 से करेंगे, फिर जो आएगा उसको 7 से करेंगे। तो हमारे पास लास्ट में कितने पेयर आए, यहाँ पर 2 का 1 पेयर और इन दोनों का पेयर नहीं आया, दूसरे का जब निकालेंगे तो उसके साथ का पेयर बन जाएगा। जैसे 32 का निकालना है तो 32 का हमें पता है 2 2 हमारा कितनी बार आ जाएगा, सीधे सीधे 5 बार आ जाएगा। तो यहां पर 2 पेयर बन जाएंगे, एक 2 बचेगा जो 28 के साथ पेयर करने पर आ जाएगा। और बाद में ऐसे ही 24 का भी हम करेंगे, 28, 24, 32 और 84 सबका हमने किया। तो जो पेयर बने वो हमारे 2 के पेयर बने कितने, 6, इसलिए हमने यहाँ पर 2 6 बार बाहर निकाल लिया है। 3 के पेयर बने हमारे 2, तो इसलिए हमने 3 को यहाँ पर 2 बार बाहर निकाल लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद 7 का पेयर बना था 1, इसलिए हमने 7 को एक बार ही बाहर निकाला हुआ है। अब अगर इन सबका मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 1344, तो यही हमारी एरिया हो जाएगी 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे सेकंड वाले पार्ट की एरिया होगी। अब इसी तरह थर्ड वाला पार्ट आप सेम सॉल्व करेंगे, एस इक्वल करेंगे 91, 98 और 205, उनका सम करके अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपका एस हो जाएगा। एरिया के फार्मूले में एस की वैल्यू डालेंगे, यहां पर आप उनके फैक्टर निकालेंगे, कुछ इस तरह से फैक्टर निकाल लेंगे, पेयर बना लेंगे। जितने पेयर बनते हैं हर पेयर से एक ही डिजिट बाहर जाता है। तो हमारे पास 2 के 6 पेयर थे, ऐसे आपके जितने भी पेयर बने, 2 के बने, 4 के बने, सॉरी 2 के बने या 3 के बने, उनको आप बाहर निकाल लेंगे। पेयर हमेशा जब भी बनाएंगे आप तो जो प्राइम नंबर हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनके ही पेयर आप बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन में ट्राइंगल एक दिया गया है जिसको तीनों साइडें दी गई हैं। क्या है, 33, 44, 55। कह रहा है इसकी एरिया फाइंड आउट करिए। तो जैसे पीछे वाला हमने सम लगाया था, एस फाइंड आउट किया था, फिर एस की सहायता से एरिया का फार्मूला लगा करके एरिया फाइंड आउट कर ली थी, उसी ट्रिक से हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा वो कह रहा है एरिया फाइंड आउट होने के बाद जो उसकी साइड है 44, उसको बेस मान लीजिए, तो उस बेस के हाइट क्या होगी वो बताइए। तो जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बेस का इस्तेमाल करते हुए हाइट फाइंड आउट की थी एरिया से, तो हम पहले एरिया फाइंड आउट कर चुके होंगे, तो हम पीछे रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे उस वीडियो में सॉल्व किया गया क्वेश्चन है, यहाँ एरिया निकालने के बाद उस एरिया को रख करके हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस फाइंड आउट कर लेंगे,
तो S इक्वल होता है क्या, A प्लस वी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल A कितना है 33 प्लस V कितना है 44 प्लस C कितना है 55 अपॉन में 2 इक्वल, अब इन सबको जोड़ लेंगे 5 4 9, 9 और 3 12 का 2 आ गया, 1 कैरी, 5 4 9 फिर से 12 12 और 1 कैरी जो आया था तो 13 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे तो आएगा 66 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया, सेमी सर्कल एस। हमें निकालनी है क्या, एरिया। तो एरिया इक्वल होता है रूट के अंदर क्या, एस, तो हम एस की जगह पर सीधे डायरेक्ट 66 लिखे दे रहे हैं, एस माइनस ए तो इसका मतलब 66 माइनस 33, फिर एस माइनस बी इसका मतलब है 66 माइनस 44, ठीक है, फिर एस आपका एस माइनस सी तो इसका मतलब 55, इक्वल कर दीजिए 66, सब्ट्रैक्ट करने पर मल्टीप्लाई 33, सब्ट्रैक्ट करने पर यहां मल्टीप्लाई लिख दो, कितना बचा हमारा 22, सब्ट्रैक्ट करने पर यहां कितना बचा 11, सब पर लगा दीजिए अंडर रूट। अगर हम इन सबके फैक्टर निकालें तो यहां पर क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, यहां क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 11 और यहां क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 11 और यहां ओनली 11 ही है। पेयर देखें तो 2 के कितने पेयर हैं, ओनली सिंगल पेयर तो 2 बाहर आ गया, 3 के कितने पेयर हैं, ओनली सिंगल पेयर तो 3 बाहर आ गया, 11 के 2 पेयर बने हुए हैं तो 11 2 टाइम बाहर आ जाएगा, ठीक है। कितना हमारे पास हो गया 11 11 का मल्टीप्लाई आता है 121 और 3 2 आता है 6, तो अब हमारे पास कितना है 6 और 121 मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हमारे पास कितना आया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गई जो ट्रायंगल की हमें फाइंड आउट करनी थी। अब हमें इस एरिया की सहायता से क्या निकाल लेना है, हाइट निकाल लेना है जबकि बेस दिया गया है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अगेन एरिया इक्वल होती है, एरिया इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया आई है 726 इक्वल बेस कितना है हमारा 44 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे 22 आ जाएगा, तो h इक्वल क्या आ जाएगा 726 अपॉन में 22 डिवाइड करेंगे 3 जा होता है 66, 6 बचा 3 जा होता है 66, तो इक्वल कितना आ गया 33 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी आई जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो आई है 33। हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड आउट करनी थी हमें एरिया जो कितनी आई हुई है, ये यहाँ पर 726, हमें फाइंड आउट करनी थी क्या लेंथ ऑफ हाइट, वो कितनी आई है, वो आई है 33 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि जो 3 साइड है उनका रेशियो 13 14 15 में है, रेशियो 13 रेशियो 14 रेशियो 15 है। पेरीमीटर जो है वो है 84, तो कह रहा है फाइंड आउट करिए, क्या फाइंड आउट करना है एरिया। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड का सम होता है, तो यहां पर हम रेशियो को 13x 14x और 15x साइड मान लेंगे और उसके बाद जो हमारा पेरीमीटर है उससे साइड्स को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर तीनों साइड फाइंड आउट होने के बाद पीछे हीरोन फार्मूला से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, लेट साइड्स v 13x, 14x एंड 15 और x।
तो हम जानते हैं तीनों साइड का सम करिए, इक्वल क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। इन सब का सम कितना आता है, 42x इक्वल आ जाएगा 84। अगर हम 42 से 84 को कट कर दें तो 2 बचता है, तो x इक्वल आ जाएगा 2। तो जो साइड ए हो जाएगी पहली साइड वो 13 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 26। जो दूसरी साइड b वो 14 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 28। और जो सी हो जाएगी वो 15 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 30। तो हमारी साइड्स पहले हमें फाइंड आउट हो गई हैं। अब एस इक्वल जो होता है वो होता है पेरीमीटर, मींस तीनों साइड्स का सम जो कि पेरीमीटर होता है, अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 84 अपॉन में 2, इसका मतलब 42 सेंटीमीटर। एस फाइंड आउट हो गया है, तो एरिया फाइंड आउट करनी हमें है। तो हम जानते हैं एरिया इक्वल होती है, वो होती है यस, जो कि यहां पर कितनी है 42। तो इसका मतलब अंडर रूट में 42 ब्रैकेट में s माइनस ए, तो इसका मतलब 42 माइनस का 26। फिर s माइनस बी, तो इसका मतलब है 42 माइनस में 28। और फिर s माइनस सी, इसका मतलब 42 माइनस में 30 इक्वल 42 का 42 नोट कर लें, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके नोट कर लें, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, तो 42 से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 16। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 14 मल्टीप्लाई 12। अब क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 किसके होते हैं, 42 के। और 16 के फैक्टर क्या होते हैं, हम डायरेक्ट 4 और 4 लिख रहे हैं, क्योंकि 2 का पेयर 4 4 का पेयर 16 हमें क्लियर हो जाता है, तो हम लिख ले रहे हैं। 14 के 7 मल्टीप्लाई 2 और 12 के 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 7 का पेयर 7 बाहर हो गया यहां और यहां, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का पेयर, तो 2 बाहर हो गया। 3 का पेयर, तो 3 बाहर हो गया। 4 का पेयर, तो 4 बाहर हो गया। अब हमारे पास 2 का एक पेयर और बचा, तो 2 और बाहर कर लीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 14, इन दोनों का 12 और 2, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करें तो आता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारी एरिया आएगी ट्रायंगल की वो क्या आएगी, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइडें दी गई हैं। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना में एरिया, और जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका मतलब 42, वहां से हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पीछे वाले सम की तरह क्या है, हमें तीनों साइडें दी गई हैं, तीनों साइडें से हम पहले क्या करेंगे, एस जो कि सेमी पेरीमीटर होता है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर एस की सहायता से तीनों साइडें यूज करते हुए हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर उस एरिया को हम पीछे वाले फार्मूले जो कि बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला था, तो बेस मान लेंगे हम लॉन्गेस्ट साइड जो हमारा 42 होगा उसको बेस मान लेंगे। और उस बेस के से हम क्या करेंगे, फिर जो हाइट होगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर हमें सबसे पहले एस फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो हम जानते हैं एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए कितना हमारा है 42 प्लस 34 प्लस 20 अपॉन में 2, पूरे का सम करेंगे 96 अपॉन में 2 इक्वल 48 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया है कितना, 48 सेंटीमीटर। एरिया इक्वल क्या होता है, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी
इक्वल, तो आ जाएगा 48 माइनस 42, 48 माइनस 34 और 48 माइनस 20 टोटल का स्क्वायर रूट। 48 यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 28। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा फैक्टर कर लेंगे ताकि आसानी से हम निकाल सकें। हम जानते हैं ये कितना होता है, हमारा 8 मल्टीप्लाई 6 48 होता है। 14 है ही, यहां पर 28 तो हम 14 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो एक तो हमारा 14 का ग्रुप हो गया। ठीक है, एक ये 6 हमने छोड़ दिया, 6 यहां नोट कर लेंगे, एक 6 का ग्रुप हो गया, और ये 8 और 2 जा 16 ये हो गया, जो कि 4 का ग्रुप होता है। तो हमारे पास 4 निकल आया, 14 निकल आया, 6 निकल आया। ठीक है, क्या आया, यहां पर 8 और 2 जा 16 हुआ, 16 का रूट निकलता है 4। 14 का ग्रुप था, 14 का ग्रुप में से 14 आ गया, 6 का ग्रुप था उसमें से 6 आ गया। मल्टीप्लाई तीनों की कर दोगे, आ जाएगा हमारे पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, एरिया आ गई कितनी, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस एरिया की सहायता से क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल होती है एरिया। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना यूज करना है, कह रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी बेस है, तो इसका मतलब यहां पर लॉन्गेस्ट साइड है 42, तो 42 बेस इंटू एच का एच ही रहेगा। एरिया 336, एच इक्वल आ जाएगा 336 अपॉन में कितना 21, 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा और 6 जा, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी जो कि 16 सेंटीमीटर है, और हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करनी थी जो 336 है। तो इस क्वेश्चन में केवल दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक तो एरिया और दूसरा हाइट। तो एरिया और हाइट दोनों इस क्वेश्चन में फाइंड आउट हो चुके हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स का मतलब जिसकी दो साइडें इक्वल है। कह रहा है उसका बेस कितना दिया गया है 48 है, और जो इक्वल साइड्स हैं उनमें से ईच का मतलब दोनों साइडें कितनी कितनी की हैं 30 की हैं। वन ऑफ इक्वल साइड का मतलब इक्वल साइड में से एक, तो दोनों कितनी की होंगी 30 की होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ए है वो कितना मान लें हम 30, बी जो है वो भी 30, और सी जो है वो हो गया है 48 दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं एस इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो इक्वल क्या आ जाएगा 108 अपॉन में 2, तो इक्वल आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एरिया होती है, एरिया इक्वल क्या होता है, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा 54 ब्रैकेट में 54 माइनस पहली हमारी साइड 30, फिर 54 माइनस फिर अगेन 30, 54 माइनस 48 और पूरे का रूट लग जाएगा इक्वल 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24। अब यहां पर कितना बचा हमारे पास 6, रूट लगा देंगे, 24 ऑलरेडी ग्रुप में है बाहर ही निकल आएगा। ठीक है, तो हम उसके फैक्टर नहीं करेंगे। यहां क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 6 किए दे रहे हैं, 3 9, 9 6 54, ताकि 6 हमारे पास ऑलरेडी है, उसका फैक्टर ऑलरेडी हमें करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ग्रुपिंग करिए 3 की ग्रुपिंग तो 3 बाहर,
अब यहाँ पर 24 की ग्रुपिंग, 24 बाहर, 6 का ग्रुप है तो 6 बाहर, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 और 24 का 72, मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, उस आइसोसेल ट्रायंगल का एरिया आएगा जिसमें टू साइड्स इक्वल वाली 30 30 है और वन साइड कितना है 48 है। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 80 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है आइसोसेल ट्रायंगल का, पेरीमीटर 32 है और टू साइड्स जो हैं जो इक्वल होंगी क्योंकि आइसोसेल है इसीलिए इक्वल साइड्स जो हैं वो दी नहीं गई हैं। तो हम पेरीमीटर की सहायता से क्या करेंगे, वो इक्वल साइड्स को पहले फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमें एरिया फाइंड आउट करनी है तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। हम लेट कर लें अपने पास से लेट इक्वल साइड जो है वो क्या है, बी ए एंड ए, जो बची हुई इक्वल साइड्स हैं वो ए और ए हैं। तो हम जानते हैं ए प्लस 12, तीनों साइडों का सम क्या होता है पेरीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा 32। तो 2a इक्वल 32 और ये 12 जो है इधर चला जाएगा माइनस में 12, तो 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2a इक्वल हो जाएगा 20, तो a इक्वल हो जाएगा 10। तो जो साइड्स हैं, साइड्स जो कि दी नहीं गई हैं वो कितनी हो जाएंगी, इक्वल 10 एंड 10, ठीक है। साइड्स क्या हो जाएंगी 10 और 10 हो जाएंगी। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले s, तो s इक्वल होता है पेरीमीटर अपॉन 2, क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर है 32 अपॉन में 2 इक्वल आ जाएगा 16। एरिया क्या होती है, एरिया इक्वल होता है s जो कि है 16 हमारी, तो 16 डाल लेंगे ब्रैकेट में s माइनस ए, तो इसका मतलब 16, a हमारी कितनी आई है 10, फिर से 16, b होती है जो वो भी 10 ही आई है, और फिर 16 और c जो कि कितनी है 12, और पूरे का अंडर रूट लगा देंगे इक्वल 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। हम जानते हैं 16 के दो पेयर बनते हैं 4 4 के, तो 4 बाहर निकल गया, 6 का ऑलरेडी पेयर है 6 बाहर निकल गया, 4 में दो पेयर बनते हैं 2 और 2, तो 2 बाहर निकल गया, तो 4 6 जा 24 और 24 2 जा 48, तो हमारी एरिया कितनी आएगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करनी थी, तो एरिया हमारी कितनी आई है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो साइडें थी जो फाइंड आउट नहीं करनी थी, गिवन में नहीं थी, वो हमारी 10 10 आई हैं और उन्हीं की सहायता से हमने एरिया फाइंड आउट की है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे कि अगर वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस वीडियो के बाद जो मैं नया वीडियो बनाऊंगा इस एक्सरसाइज का उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और उसका डायगोनल कितना है, डायगोनल 26 सेंटीमीटर, और इस डायगोनल पर दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं अपोजिट वर्टिसेस से, क्या है वो 12.8 और 11.2 सेंटीमीटर, और इस क्वाड्रिलेटरल की हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। फिगर कुछ इस तरह का है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका डायगोनल है, अपोजिट वर्टेक्स इसका मतलब ये एक वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स है, दोनों से क्या किया गया है परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 का एंगल बनाता हुआ डाला गया है। ये हमारा 12.8 है, ये 11.2 है, और जो यहां से यहां तक की अगर इसको ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें और ये डी ले लें, तो जो ए सी है वो कितनी दी गई है 26 सेंटीमीटर दी गई है, सारी यूनिट सेंटीमीटर में ही है। इस तरह का कोई फिगर बना हुआ है मान लीजिए, अब इसमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये पूरा ट्राइंगल बना हुआ है,
बेस इंटू हाइट फार्मूले से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। एक ये ट्राइंगल है, बेस और हाइट से इसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस सम को हम ट्राइंगल वाले फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का अगर हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक अलग से फार्मूला है। तो हम पहले अलग वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ट्राइंगल वाला करेंगे, दोनों ही ट्रिक्स को फाइंड आउट करके आपको दिखाएंगे। तो पहले हम यूज कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला। तो जो एरिया होती है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इक्वल क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल की एरिया होती है 1/2 इंटू जो आपका बेस होता है वो इंटू ब्रैकेट में जो आपके ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब h1 प्लस h2 इक्वल कर लीजिए 1/2, 26 पड़ जाएगा बेस की जगह पर 26, ब्रैकेट में 12.8 प्लस 11.2, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 13 आ जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम करेंगे तो ये यहां पर हमारा कितना हो गया, इधर से 2 इधर कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया 13 और 11 होता है 24, तो 24 यहां। अब 13 से 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 2 जा 26 और 5 31 और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 312 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगी, इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया होगी। अगर हम क्वाड्रिलेटरल वाला फार्मूला यूज करते हैं तो हम बहुत इजीली सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले इसका यूज करवाया है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, सेकेंड वाली ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर से फिगर बना दे रहा हूं। ठीक है, अब पहला ट्रायंगल जो है, जो ए बी और डी है उसको देख लेता हूं और यहां पर सी लिखे दे रहा हूं, फिर ए सी डी लिखूंगा। तो जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, हम देख ले रहे हैं एरिया क्या आएगी, एरिया इक्वल आएगी 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब 26 इंटू हाइट, हाइट का मतलब है 12.8, डिवाइड कर देंगे हम यहां पर तो आएगा 13, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 166.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही इन ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है ए सी डी, क्या ट्रायंगल का नाम है, ए सी डी, इसमें देखेंगे तो एरिया क्या आ जाएगी, एरिया इक्वल 1/2 इंटू यहां पर भी बेस है 26, बेस सेम यही रहेगा, हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट क्या है 11.2, डिवाइड करेंगे फिर से 13 बचेगा, 13 और 11.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 145.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल क्या आएगी, फर्स्ट ट्रायंगल की एरिया 166.4 प्लस सेकेंड ट्रायंगल की एरिया 145.6, सम कर देंगे तो 10 का 0 1 आया, 11 12 1 आया, 10 11 1 आया, 3 पॉइंट के बाद 0 लिखा नहीं जाता तो 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ट्रिक हमने लगाई थी उसमें भी सेम एरिया ही आई थी 312 सेंटीमीटर, यहां पर भी 312 सेंटीमीटर। आज के वीडियो में टोटल हम 19 तक सम्स को ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सारे सम्स को सॉल्व करेंगे।